हिमाचल प्रदेश में बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाली शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग में व्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें शिक्षा में गुणात्मक सुधार, खाली पड़े पदों को भरने सहित अन्य मसलों पर रूपरेखा बनेगी। सीपीएस शिक्षा में शहरी विकास आशीष बुटेल ने शिमला में कहा कि स्कूलों में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सहित तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। आपने 3 प्रश्न पूछे हैं। एक आपने एनटीटी के बारे में प्रश्न कहा। आपने कहा कि पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में एनटीटी भर्ती की बात की। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज़्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं और जल्द माननीय मंत्री जी इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। दूसरा आपने कहा जेओए की जो भर्ती की बात है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 16 तारीख को उसकी पेशी है, तो जो वहाँ से आदेश वहाँ से आते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पर ये जो शिक्षा का हमारा विभाग है, चाहे उच्च शिक्षा का है चाहे एलिमेंट्री का है, तो इन दोनों को बहुत इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और किस तरह से हम अपने यहाँ पे बच्चे जितने भी हमारे स्कूलों में जाते हैं, किस तरह की शिक्षा हम लोग उनको करें ताकि आगे चलकर उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना हो और आत्मनिर्भर बनकर या अपने आप खुद रोजगार के अवसर चुनकर वो आगे बढ़े। चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा उस लाइंस पे दी जाएगी और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक मीटिंग भी रखी है, शिक्षा विभाग की एक रिव्यू मीटिंग है, साथ में ही उसके उन्होंने एक उसके ऊपर जो आगे कार्य करना है उसकी भी बात हम लोगों ने उसमें करनी है। तो पालमपुर नगर निगम एक बहुत नई नगर निगम है और कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस से तकरीबन 40,000 की। मेरा मानना यह है कि पिछले कुछ वर्षों में 2 साल से तकरीबन नगर निगम का गठन हुआ था और इलेक्शन भी हुआ था। इलेक्शन में हमारे पार्टी का ये हुआ, उसमें कुछ हमें कमियां सामने आई हैं जिसकी हम लोगों ने इंक्वायरी की बात इस सरकार में बात की है और वो जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी। ऐसा प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बंगलिंग भी हुई है, फाइनेंशियल बंगलिंग भी हो सकती है। और चाहे वो सोलर लाइट्स का इशू है, चाहे टॉयलेट्स का इशू है, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पब्लिक मनी की मिस यूटिलाइजेशन है। तो उसके ऊपर जहां पर भी ऐसा किया होगा वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी हम लोग जरूर कराने जा रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि उसमें क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक शहर को शहर की दृष्टि से अब हमें देखना पड़ेगा और इसमें जो भी मापदंड एक शहर के होते हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और जल्द से जल्द इसको हम करने भी वाले हैं। चाहे वो सीवरेज की स्कीम्स हो, पालमपुर मेन टाउन में कुछ एरिया में थी लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं थी। चाहे वो पानी की पीने के पानी की स्कीम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स हो, पार्किंग्स की स्कीम्स हो, वो बहुत जल्द आप लोगों के सबके सामने आएंगी। मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। जल्द होंगे चुनाव और डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को बहाल भी करना है, होगा, बिल्कुल होगा जल्दी।